अजगर बनकर स्वर्ग से गिरना पड़ा। ब्रज की गोपियां भगवान से कहती, प्रभु न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अर्थनाम दृक सौदेवान सात्वतां कुले। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि आप कौन हो। आप नंद नंदन नहीं है, ये तो कहने मात्र हैं। नंद के पुत्र बनकर आप संसार में अपनी कीर्ति पताका को फहरा रहे। बस उसकी उत्पत्ति के कारण उसके पालन करता और काल रूप में संहार करने वाले भी आप ही हैं। जन मना जूठा पत्थर उठाने का काम करते थे। उनकी अग्नि पूजा होने वाली थी। जब अग्नि पूजा के लिए समय आ गया तो धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रभु श्री कृष्ण कहाँ है? अब समय बीत रहा है, मुहूर्त खत्म हो रहा। सारे राजा लोग इस संसार में कोई ऐसे नरपति नहीं हो जो इस महायज्ञ में न पड़ा, किंतु जो हमारे महान अतिथि हैं वो कहाँ चले जाए? पूरा नहीं हो सकता। यज्ञ में कोई बड़े कार्य में अच्छे अच्छे पद सब कोई ले लेते, कोषाध्यक्ष, सचिव का काम क्या उसको पता नहीं है, किंतु सचिव के लिए मारा मारी होता है। अध्यक्ष एक जूठा पत्तल कौन उठाएगा? ये भीख भिक्षाटन कौन करेगा? कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि यज्ञ में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता। छोटे पत्ते से भी ठाकुर जी का भोग लग जाता है तुलसी से। और तूने इस कर्म को अच्छा न मानकर तुम चाहते मैं यज्ञ संपन्न कर लूं, ऐसा संभव नहीं। हे धर्मराज, तुम समझते हो कि हमारा चेहरा देने के लिए संसार के लोग आ रहे हैं। जितने देवता लोग हैं सब हस्तिनापुर का महल देखने आ रहे हैं, क्योंकि सोने के किवाड़ है, हीरों से जड़े किवाड़ हैं, पन्ने के फर्श बने हुए हैं, वैदुर्य मणि की भित्तियां बनी हुई है। इतने महंगे महल हैं, इसको देखने के लिए नहीं है। हस्तिनापुर में तुम्हारे घर, उसको देखने के लिए दुनिया आती है। हस्तिनापुर का सौंदर्य देखने के लिए नहीं, यह जो संसार है ऐसे लोगों के लिए रक्षिता हो विषा जलापया। आपने बार बार हमारी रक्षा की। कैसे? विष से। कालिए नाग जो जमुना में जहर फैला रहा था, प्रभु आपने उस कुंड में कूद कर और कालिए नाग के साथ नृत्य किया, कालिए नाग का दमन किया, उसके अहंकार को तोड़ने का काम किया, उसके फन पर नृत्य करने का काम किया और अंत में कालिए नाग को अपने रमणक द्वीप में भेज दिया। जो समुद्र में नागों के रहने की एक जगह होती है उसका नाम है रमणक द्वीप। कालिए नाग की ज्वाला से जमुना का जल विषैला हो गया था, आपने अमृत के समान बना दिया, पीने योग्य बना दिया। ये आपका इस धरती पर उपकार नहीं तो क्या है? व्याल राक्षसा व्योमासुर त्रिनावर सट्टासुर भस्मासुर ते रात बिताने को इतना खराब स्वप्न होता है। लगता है जहाज पर चढ़े जा रहे, नींद उड़ती है, लगता है टूटे हुए खटिया पर सोते। भगवान कहते हैं कि स्वप्न साकार नहीं होते, स्वप्न अच्छे नहीं होते। यदि भगवान की कथा को सुनकर भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवः, हमारा वेद कहता है, श्रुतियां कहता है कि उपनिषदों की बात सुनकर आध्यात्मिक सत्संग रस को पीकर यदि कोई सो जाता
तो उसे स्वप्न में भगवान भी दर्शन देते, स्वप्न में ठाकुर जी का भी दर्शन होता है, स्वप्न में परम आनंद की भी प्राप्ति होती है। जैसी चर्चा सुनोगे वैसा ही जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। इस संसार में जहर भी है, संसार में अमृत भी, इस संसार में स्वर्ग भी है और इसी संसार में नरक भी है। स्वर्ग और नरक का अनुभव करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब इसी संसार में भोगने पड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन को नरक बनाना न सीखो, आनंदमय जीवन को प्राप्त करें। ये नश्वर शरीर के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी जवानी सत्संग में बीती हो उसकी वृद्धावस्था भी खराब नहीं होती। अगर दुख भी है वृद्धावस्था में तो आनंदमय अनुभव होता है। दुख का अनुभव भी आनंद का ही कारण है। आनंद है, दुख में भी सुख है। दुख को सहन करने की क्षमता सत्संग से प्राप्त हो जाता है। सत्संग करेंगे कितना भारी जीवन में दुख आएगा, उपद्रव आएगा, संकट आएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। और सत्संग विहीन शरीरधारियों को थोड़ा सा भी अगर कष्ट हो गया तो बिलबिलाना शुरू कर सुनते हमारी इंद्रियां तो शिथिल पड़ गई किंतु मन थकता नहीं। संसार का भोग ऐसा है, कितना भोग हो संसार ही एक दिन भोग ले। संसार के भोग को भोग कर कोई अपने जीवन को अमर नहीं बना सकता। यदि अमर बनाता तो अष्टावक्र शास्त्रार्थ में पराजित करके और नदी के जल में डुबा दिया। जब माता सुजाता से पता चला तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ऐसा किया, अष्टावक्र बात उनको बालक समझकर घुसने नहीं दिया जाता। अष्टावक्र पार्षदों से कहते पार्षदों मुझको अंदर जाने की अनुमति दो। कोई बाल पक जाने से बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं होता, कोई बड़ा हो जाने से भी पूज्य नहीं होता। पूज्य और ज्ञानी तो वह है जो वेदों का स्वाध्याय करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, जीवन में आचरण में उतारता है। जिनका और शास्त्रार्थ में कहोड़ को पराजित है। बंदी को अष्टावक्र ने कहा जनक महाराज अब नियम तो यही कहता है कि जैसे बंदी हमारे पिता को नदी के जल में डुबा दिया था उसी तरह से अब बंदी को जल में डुबा देना चाहिए। जनक राजा ने अपना सिर नीचा कर दिया। कहा अष्टावक्र जी आपका कहना अक्षरशः सत्य है, मैं ऐसा ही करूंगा। कहोड़ ने कहा अष्टावक्र जी आपके पिता वरुण लोक में चले गए, वहां विद्वान ब्राह्मणों की जरूरत थी। हमारे पिता वरुण है, मैं वरुण देवता का पुत्र हूं, मेरा नाम बंदी है और उस यज्ञ में ब्राह्मणों की कमी थी, उसकी पूर्ति के लिए हमने अपने आपके पिताजी को वरुण लोक में भेजने का काम किया। बाद में कहोड़ को ला करके दिखाया अष्टावक्र के सामने और बंदी स्वयं जल में डुबकी लगाकर अपने शरीर का त्याग कर देता है। कहोड़ को कहना पड़ा कि बेटा हो तो ऐसा ही। हमने अपने बेटा को श्राप दिया किंतु हमारा बेटा उद्धार के लिए काम कर रहा है। हमारे पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। फू नाम का जो नरक होता है उस नरक से जो मुक्ति दिला दे उसको पुत्र कहता है। मैं तो पुत्रवान
ऐसे सदाचारी पुत्र की कामना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु सदाचारी पुत्र की प्राप्ति हो, धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो। यदि धर्मात्मा पुत्र होगा और बाप यदि दुरात्मा भी हो जाएगा तो धर्मात्मा पुत्र से दुरात्मा पिता का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण से आत्मदेव का उद्धार हो गया। राजा पृथु जैसे धर्मात्मा पुत्र से दुरात्मा पिता राजा बेन का उद्धार हो गया। प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। किंतु यदि बेटा दुरात्मा होगा, दुराचारी होगा, अत्याचारी होगा, अब बाप कितना बड़ा धर्मात्मा क्यों होगा? सुखदेव मुनि कहते हैं ऐसे दुराचारी पुत्रों से धर्मात्मा पिता का उद्धार नहीं होता। पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जडोदीक्षता। हे प्रभु, सवेरे सवेरे तुम बछड़े लेकर गंभीर में, कभी मुंडा कभी में, कभी इस वन से उस वन में, कभी सरकंडों के वन में, दिन भर घूमते हो करते। जितने ग्वाल वाल है सब तुम्हारे पीछे पीछे चले जाते हैं। हमारा वियोग होता है, उस समय लगता है कि आंखों की पलक को बनाने वाला जो ब्रह्मा है बेकार। मैं नहीं चाहती कि हमारी आंख की पलक गिर जाए। एक दर्शन हमारी आंख की पलक न गिरे, मैं यही चाहती। आपका दर्शन निरंतर होता रहे। यदि आपकी नजर अच्छी नहीं होगी तो संसार के लोगों की हालत क्या होगी? जो संसार के सम्राट होते हैं उनकी बुद्धि बदलते और बिगड़ते देर नहीं लगती। वो अपने सत्ता के स्वार्थ में कुछ दूध से भरा हुआ तालाब हो जाता। बहुत बढ़िया है। पानी से भरा हुआ तालाब तो सबने देखा, दूध से भरा हुआ, चलो अगली बार फिर तुम्हें बड़ा सिंहासन पर बैठा है, ऐसा तालाब बनवाओ। राजा ने ऐलान किया, डुबकी बनवा दी कि कल अपने अपने घर का दूध सब लोग डालेंगे। सब कोई दूध डालेगा। डंका बज गई है, अपने घर का दूध मैं नहीं डालूंगा। एक बाल्टी पानी ले जा करके घोरम मैं जरूर डालूंगा। जब करोड़ों लीटर दूध उसमें डाले जाए तो एक बाल्टी पानी नहीं बचेगा। छठ व्रत में ठगने वाले लोग ठग लेते हैं, सैकड़ों लीटर पानी डाल देते हैं 1 लीटर दूध, अब बोड़ा में पैसा भर करके चले जाते हैं। इतने दूध डाले जाएंगे, एक बाल्टी पानी नहीं बचेगा। नियत खराब है। जब नियत थोड़ी सी भी खराब हो जाती है तो उसका फल क्या होगा? उसकी एक दासी थी, उसका नाम था सुंदरी। महारानी जी ने सुंदरी को बुलाया, अरे सुंदरी सुनो, कल खूब सवेरे सवेरे एक बाल्टी पानी ले जाकर डाल देना। अब उस सुंदरी ने, अब सुनो किसी को बताना नहीं क्या मैं ऐसा करने वाला हूं। उस सुंदरी ने एक दूसरी दासी से कहा, सुनो बहन जी, महारानी जी का आदेश है, किसी को कहना एक बाल्टी पानी डालना जाएगा, दूध नहीं डालना है, जैसे काम चलने दो। अब दूसरी ने तीसरी से, तीसरी ने चौथी से कहना किसी को नहीं एक बाल्टी पानी डाल देना। चौथी ने पांचवी से कहना किसी को नहीं एक बाल्टी पानी डाल देना। औरत से बात चिट्ठी है, रातों रात भोरम भोर होते होते एक जान रहे कि रानी की दूध डालने वाली नहीं है। जब इतने बड़े महारानी जी लोग नहीं डालेंगे तो हम तो बुजुर्ग से काम करते हैं। तो डालेंगे हम अपने घर से पानी डालेंगे।
सब ने ही मन में सोचो, राजा जी का ही ऐलान हो गया, पानी डाला। सब ने पानी नहीं जाकर के राजा, किसी ने दूध नहीं डाला। जब सूर्योदय हुआ, राजा की दृष्टि तालाब पर बड़ी, देखा कि तालाब पानी से भरा हुआ। राजा बहुत पश्चाताप करने लगे, क्यों? हमारा संकल्प तो बहुत अच्छा था, किंतु नियत खराब हो गई। हम अपनी स्त्री के चक्कर में पड़ गए। वासना कहीं से जागृत हो सकती है। परिवार में आसक्ति होने के कारण हमारा संकल्प व्यर्थ नहीं। अपनी नवविवाहिता स्त्री का परित्याग कर दिया और कुएं से कांटों के जंगल में हमारे पीछे पीछे भटकते रहे। ऐसे भाई लक्ष्मण का मैं परित्याग कैसे करूं? भले सीता शोक वाटिका में रहे, भले अयोध्या में रावण राजा बन जाए, किंतु मैं लक्ष्मण का त्याग नहीं करूंगा। हमने वचन दिया है कि हमारे राम राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं होगी, पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, बड़े भाई के रहते छोटे भाई की मृत्यु नहीं होगी। यदि मैं लक्ष्मण का त्याग कर दूंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि राम की कथनी और करनी में भारी अंतर। हमारे वंश की परंपरा है, हमारा जो वचन है वही प्रमाण है। ऐसा इतना प्रेम। एक समय ऐसा भी आ गया कि राम जी को त्यागना भी पड़ा। एक मामूली अपराध में लक्ष्मण चौकसी करते थे, अब दुर्वासा जी का पदार्पण हो गया। राजमहल में कालदेव के साथ संवाद चल रहा था। कालदेव घंटी बजाने आए थे, कहने आए थे कि हे राम जी, आपका 11,000 वर्ष पूरा है, आप चाहो तो नियम बना सकते हो, संविधान में परिवर्तन कर सकते हो, सृष्टि को बदल सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा। आपने कहा था कि समय पूरा हो जाएगा तो सूचना जरूर दे देना, तो मैं सूचना देने आया। सारे देवता देवलोक में तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे, फूल माला से सुसज्जित होकर आपके साथ यात्रा करना चाहते हैं। उसी समय दुर्वासा जी का प्रवेश हो गया। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ऐसा कैसे हो गया? जब इतनी भारी चौकसी में तुमको लगाया गया और तुमने जानबूझकर दुर्वासा जी को अंदर में जाने दिया, ये तो तुमने सही ड्यूटी नहीं की है। इसका बदला, इसका परिणाम क्या होगा? अब तुमको मौत की सजा मिलेगी, क्योंकि काल ने कहा था कि हम दोनों के साथ बात चलेगी, अगर तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो जाएगा तो जो पहरेदार होगा उसको मौत की सजा मिलेगी। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, किसी अपने निजी व्यक्ति को, अपना परिवार क्यों हो, फांसी दे देना और घर से बाहर निकाल देना, ये दोनों मृत्यु है। इसलिए लक्ष्मण को फांसी तो मत दो, किंतु इसका परित्याग कर दो। लक्ष्मण का परित्याग कर दो। न्याय तो न्याय ही होता है। आज किसी के घर में कोई सरपंच है, मुखिया है, कोई डीएम है, मंत्री है, और उसका बेटा अगर एटीएम लूट लेता है तो उसका एफआईआर नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं। ये मंत्री जी का बेटा है। इसका मतलब क्या है? ये राज्य में, देश में लुटेरों की संख्या इसी तरह से बढ़ती है और देश दांव पर लग जाता है। राष्ट्र की अस्मिता खत्म हो जाती है, संस्कृति संस्कार सब दूषित हो जाते हैं। इसलिए गोपियों के हृदय में परमात्मा हृदयस्थ में दूरी समाप्त हो चुकी है। प्रेम इतना तन्मय हो चुकी है, तन्मयता इतनी बढ़ गई कि ब्रज की गोपियां भगवान से कहती, प्रभु कि पति सुतान्वया भ्रातृबांधवा
अति विलंघ्यते अन्त्याच्युतागताः गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोसितः कस्तजेन्निशे। महात्मा जी ने कहा रे तुम शेर होने लग जाए, जाओ फिर चूहा बना। ये कथा केवल चूहा बिल्ली शेर की नहीं है, ये मनुष्य भी पहले चूहा था, बंदर था, बकरा था, सांप था, छुछुंदर था, आज मनुष्य हो। तो अपने को मनुष्य समझने को तैयार नहीं। आचरण क्या होता है, विचार क्या होता है, ये सोचने और करने की क्षमता केवल मनुष्यों में, पशुओं में सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए पशु कहलाते हैं। मनुष्यों में विचार करने की क्षमता है, मनुष्य विचारवान प्राणी है, धारण करने की क्षमता है, इसलिए इसको मनुष्य कहा जाता है। यह मनुष्य धरती का देवता है। देवत्व होने के कारण, आचरण होने के कारण, चरित्र होने के कारण, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, मेरा बेटा है। जो गैया बछड़ा पैदा करती, वो बछड़ा 3 महीने के बाद अपनी माता को भूल जाता है। जो कुतिया संतान उत्पन्न करती है, वो 3 महीने के बाद अपनी माता को भूल जाता, पत्नी की तरह व्यवहार करने लगता। यही तो भाव है मनुष्यों में विचार करने की क्षमता है। वो सोचता है हमारी माँ, ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई, हमारे बंधु, ये हमारे पिताजी, हमारे बाबा है, ये हमारे पूर्वज है, हमारे गुरु है, ये हमारा शास्त्र है, मेरा धर्म है, ये हमारे चलने के रास्ते हैं। महाजनों ये नगतः सपंथा, हम जानवर नहीं है कि दाएं और बाएं नहीं जानते। पशु पक्षी भी अपने रास्ते से चलते, पशु पक्षियों में भी संस्कृति और सभ्यता का। मानव जगत को सुधरने की जरूरत है। अगर एक सूत्र में बांधने का कोई साधन है तो धर्म। पति सुतान कहा प्रभु, उस धर्म के लिए हमने सबको त्यागा। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक संसार में व्यवहार बढ़ाने से लाभ क्या है? संसार के रिश्ते बनते रहे हैं, क्या कहोगे? एक बोला लहसुन, एक बोला प्याज, ऐसा सब कुछ छोड़ना। वैष्णव का मतलब सब कुछ त्याग करना। इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि मरते समय एक बूंद जल भी मांगने की जरूरत न पड़े किसी से। ऐसा ये तुम्हारे घर का बुढ़ा है, देखो छलांग लगा रहा है, डीजे के धुन पर नाच रहा है। घर वाले कहते हैं कि जन्म के बिगड़ी अब का सुधरी, ऐसने हरी लगा, अभी नहीं सुधरे, अब आशा खत्म हो गई। ये संसार है, आशा भी एक दिन खत्म हो जाती है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अगर आशा हो तो एक राम की सही आशा है। संसार के लोग तो अपनी आशा को ही पूरा नहीं कर पाते, फिर हमारी आशा को कैसे पूरा करेंगे? संसार के लोग स्वयं बंधन में बंधे हुए, हमारे बंधन को कैसे खोलेगा? सबकी आशा छोड़कर मैं आपकी शरण में आई हूं, आप हमारी रक्षा नहीं करोगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इसलिए वैष्णवों को उनके सिर पर शरणागति के लिए ठाकुर जी को रखा जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है, प्रभु ये भटकता हुआ प्राणी आपकी शरण में आए, आप इसकी शरणागति को ग्रहण करो, स्वीकार करो। जो आचार्य होते हैं एक अच्छे मार्गदर्शन कराने के लिए परम लक्ष्य की प्राप्ति, जिसमें तलवार के धार के सदृश सब चिन्ह पड़े थे, उसी को हथियार बनाया और आपस की कलह से समाप्त। भगवान की आंखों के सामने भगवान चाहते तो बचा सकते थे, किंतु कहा
ऐसे वंश की रक्षा मैं कतई नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा प्यारा वंश क्यों ना। जो सनातन धर्म का सम्मान न करे, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, मैं साधु संतों का चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाने का काम करता हूँ। इसलिए मेरा नाम ब्रह्मांड देव है। भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा नाम ब्रह्मांड देव, नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा नाम ब्रह्मांड देव। इसलिए भगवान की जो कथा है, जीवन को पावन करने वाली कथा, और इस वास्तु विहार में एक वास्तु देवता के नाम से इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि घर में वास्तु का बहुत बड़ा योगदान होता है। वास्तु देवता का सम्मान करना चाहिए। वास्तु होते हैं 4 स्तंभ है वास्तु की। अग्नि कोण में वास्तु का मतलब क्या होता है? अग्नि कोण में रसोई बनाना, रसोई घर। जो पश्चिम और दक्षिण का कोना होता है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। वहाँ शौचालय बनाना। जो पश्चिम और उत्तर का जो कोना होता है वो वायव्य कोण और भंडार गृह का स्थापन करना। जो पूर्व और उत्तर का कोना होता है ईशान को, वहाँ कुल देवता की स्थापना करना। ये वास्तु। ऐसा करने से वास्तु देवता विहार करते रहते हैं, उनकी प्रसन्नता बनी रहती है। एक बहुत अच्छा नामकरण संस्कार हुआ है। आज प्रथम दिवस है। अल्पारंभ छिंदकरा थोड़े से आरंभ होता है। कल और कथा का विस्तार चलेगा। कर्मकांड चल ही रहा है। आज अग्नि स्थापन भी हो गया, अग्नि स्थापन भी हो गया, और जो प्रक्रिया है अन्नाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास सब हो रहा है। और इस तरह से कल अभी कथा होगी और परसों भी भगवान की कथा चलेगी। आप लोग भगवान की कथा श्रवण करेंगे। अभी प्रणाम कर देता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन। Bye.